अस्सलाम वालेकुम गाइस। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करोगे। टुडे इज द डे फर्स्ट ऑफ आवर मेंटोरशिप, जो कि मैंने तमाम ग्रुप्स में लिया, बट इसमें चैट्स ऑफ होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा, ठीक है, एक हमारा होगा प्रो मेंटोरशिप वाले ग्रुप में, जिसमें हमारा लाइव सेशन भी होगा और जिसमें हम मेंटोरशिप की वो है कि अभी आज सेशन यहाँ पे सिर्फ लास्ट टाइम ले रहा हूँ, नेक्स्ट सिर्फ मेंटोरशिप की क्लास होगी। वीक में 3 दफ़ा कोई सेशन नहीं होगा, सेशन सिर्फ वीआईपी में और मेंटोरशिप में होगा। और फिर मेंटोरशिप वाले ग्रुप में ही जाके हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर भी होंगे। मैं आपकी चैट्स भी ऑन करूंगा, आपकी वीडियो भी, आप सवाल जवाब करें और इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और सेशन करेंगे और जरा सा एक बेसिक नॉलेज लेंगे। डे फर्स्ट में हम क्या समझेंगे? देखो, होती क्या है ट्रेनिंग, होती क्या है मेंटोरशिप और कैसे आपने इसमें कामयाब है। अब मेंटोरशिप क्या मकसद है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि भाई एक प्रॉपर कोर्स, सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज कोर्स। देखो, जिम में 20% आपकी डाइट है, सॉरी जिम है 20% और 80% आपकी डाइट है। सेम इस तरह ट्रेडिंग में आपकी 20 से 30% नॉलेज है और 70% तक आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो ये मिलाकर आते हैं। सो अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो, अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और ये मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपकी ट्रेडिंग, मतलब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग, दिमाग होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। हम सीखेंगे क्या, हम करेंगे क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें जी, हम आपको बेसिक्स समझाएंगे। अयोप अकाउंट बनाना तो सबको आता होगा, वो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा कि सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाना है। आपने कोटेक्स का, आपने एक्सएम का और मैक्सी का, यानी बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद हम चलेंगे, देखिए चार्ट सेम है, कैंडल सेम है, इंट्रोडक्शन सेम है, तो नॉलेज तो सेम है। हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आएंगे प्लेटफॉर्म के फीचर्स पे, लाइक कोटेक्स में क्या क्या फीचर्स हैं, जो एक्सएम है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्रिप्टो है उसमें, मैक्सी में क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि प्लेटफॉर्म चलाना कैसे है, यानी गाड़ी स्टार्ट करनी आएगी तो गाड़ी चलेगी ना, ठीक है। पहले तो हमने ये सीख लिया। अब हम आगे सीखेंगे कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग ही क्यों, बाकी चीजें क्यों नहीं, और इसमें क्या क्या चीजें हमने फॉलो करनी है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, जिसे हम इम्प्लीमेंट करें तो हम एक ग्रोथ हासिल करें। मतलब हम अपना वो है कि रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन को, मनी मैनेजमेंट, और फिर हम आगे बढ़े। हम ये ना करें कि लाइक आप समझो बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी उसके डिसिप्लिन के चलें तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने उसमें सीखना क्या, चार्ट्स, यानी वो चार्ट्स आपको बाइनरी में भी काम आएंगे, फॉरेक्स में भी काम आएंगे, क्रिप्टो में भी, स्टॉक्स में, हर जगह, क्योंकि चार्ट तो एक है। दो ही हम, बायर या सेलर हूं, हमने उन बायर और सेलर्स को डीपली पढ़ना। अगर हमें पता चल गया कि बायर और सेलर्स क्या हैं, कैसे इनको कैसे समझा जाता है, इनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, देन हम आगे निकल जाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी बायर एंड सेलर्स, ठीक है। सो बायर और सेलर्स के ऊपर हमने अपनी ग्रिप हासिल करनी है और उसी से फिर हमारे चार्ट पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, बहुत सारी चीजें, वो सारा हमारा नॉलेज निकलेगा। सो बेसिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैंडल, कैंडल के आगे हम चलेंगे और जो नॉलेज आपको सिखाऊंगा वो बेसिक से एडवांस तक हो। अब फर्क क्या आता है बाइनरी में और टाइप का नॉलेज काम आता है, लेकिन एक इतना बता रहा हूँ, जो बाइनरी में नॉलेज आप सीख लेते हो वो फिर आप फॉरेक्स क्रिप्टो में इजी यूज करते हो, क्योंकि बाइनरी शॉर्ट टर्म में, फॉरेक्स क्रिप्टो लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपके लिए आसानी है। बाइनरी सबसे मुश्किल है सीखना, और जो बंदा बाइनरी ट्रेडिंग सीख गया वो फॉरेक्स और क्रिप्टो ऐसे कर सकता है, लेकिन जो फॉरेक्स और क्रिप्टो वाला बाइनरी नहीं कर सकता, उसके लिए दिक्कत होती है। सो आपको 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, इवन डेज स्विंग ट्रेड्स भी आपको सिखाएंगे। और अब हम सीखें क्या क्या, सबसे पहले कैंडल सीखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है, ठीक है, बायर और सेलर में क्या फर्क है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उसके बाद जो फिर हम जाएंगे सारे अपने कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल
आप समझो फॉर एग्जांपल के जो बेसिक से एडवांस हो गया, अब एडवांस से एक्सपर्ट पे, ठीक है। उसमें हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे काम आएंगे फॉरेक्स में बाइनरी में भी काम आएंगे, क्रिप्टो में भी, बट ये है कि स्पेशली फॉरेक्स और बाइनरी में, ठीक है। मतलब फॉरेक्स में मेन काम आएंगे, फिर बाइनरी में भी काम आएंगे, और क्रिप्टो में भी काम आएंगे, बट क्रिप्टो मार्केट लाइक ये है कि वेल्स के ऊपर चलती है, बट आल्सो वर्क है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, पिवट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई, बहुत सारी चीजें समझेंगे, जो चीजें बेशक हमारे यूज की भी नहीं, हम उसको भी समझेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको बताऊं कि वो यूज की नहीं होती, उनका हमें कोई इतना खास फायदा नहीं है, लेकिन वो नॉलेज होना चाहिए कि कल को कोई बंदा आपसे ये चीज पूछे, कल को आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे तो आप वहां पूछ सके, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर बड़ा अच्छा है। उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, और जो स्पेशल मैं अपना L3 और T3 और L4 कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो वो मैं स्पेशल सिखाऊंगा। तो ये हमें इस तरीके से होगा, और हम उस चीज को रिपीट भी करेंगे, हम उसी बेस पे सिग्नल लेंगे, जिस दिन हम जो सीखेंगे उसी बेस पर ही उसके सिग्नल लेंगे, उसके अलावा नहीं। देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है। और आप लोगों को जो सबसे, ये तो हो गया नॉलेज की बात, जो 20% अभी हुआ है, 30%। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी इंप्रूवमेंट कराऊंगा, वो मैं आपकी लेके जाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी। क्या आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटे कैपिटल से भी आते हैं, 100, 200, 500, 1000 डॉलर से वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग लाखों डॉलर्स भी लेके आते हैं, वो लॉस करते हैं। क्यों? वो चीज है, अब 30% नॉलेज क्लियर, समझ आ गई, लेकिन नॉलेज तो ले लिया, गाड़ी चलाना तो सीख ली, लेकिन ये नहीं पता कि किस सिग्नल पे रुकना है, ठीक है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। गाड़ी चलाना तो नहीं है ना सिर्फ, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, ठीक है, कहाँ पे सिग्नल देना है, इशारा देना है, कहाँ पे नहीं देना, ठीक है, कहाँ से रिवर्स करनी है, मतलब पता होना चाहिए, कहाँ से यू टर्न लेना है, ठीक है, किस लेन में चलना है, इस लेन में या इस लेन में। तो वो जो चीजें होंगी वो आपको इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा करनी होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में। कि नॉलेज तो आ गया, लेकिन अब आपको पता है कि भाई कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे अपनी अमाउंट को मैनेज करना है, कैसे अपने बैलेंस को मैनेज करना है, वो चीज़ आपको बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपके दिमाग में घुसाऊंगा कि भाई आप लोग उस पर इंप्लीमेंट करो। ये हो गया हमारा 40 से 50% तक। उससे अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके ऊपर मैं आपको मेडिटेशन के हवाले से बताऊंगा, आपको लेक्चर्स भी दूंगा, आपको गाइडेंस भी दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 50 to 60% आपके आता है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। आप सीख लो, जितना नॉलेज ले लो, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तब हो सकते हो जब साइकोलॉजी अच्छी होगी। यानी नॉलेज ले लिया तो क्या होगा, ट्रेड तो आपने करनी है, आपको ट्रेड पे कंट्रोल ही नहीं है, आप इमोशनल वो आ जाते हो, पैनिक हो जाते हो, जरा सा लॉस हुआ पैनिक हो गए, ज्यादा प्रॉफिट हो गया ओवर खुश हो गए, और समझ नहीं आती क्या करना है। बस नॉलेज है, लेकिन नॉलेज उस वक्त काम आता है जब आपके हाथ में कंट्रोल होगा। आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, रेस दी जा रहे हो, बहन क्या कहीं ना कहीं तो ठोकोगे ना भाई, फिर तो गया ना बंदा, फिर तो टक्कर लगी, फिर तो बंदा मर गया। और यही चीज है कि भाई फॉर एग्जाम्पल गाड़ी गर्म हो जाती है, उसको पता ही नहीं है कि भाई गाड़ी गर्म है, तब क्या करना है, वो चलाई जा रहा है, तो गाड़ी फट जाएगी, ठीक है। उसके अंदर से उसके पानी नहीं डालता है रेडिएटर में, तो गाड़ी फट जाएगी, कि पानी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं, गाड़ी चलाना काफी नहीं, गाड़ी को समझना जरूरी है। गाड़ी हर बंदा चला लेता है, उसको समझना मुश्किल है, समझ लो। सेम इस तरह ट्रेडिंग हर बंदा सीख लेता है, उसको समझना मुश्किल है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। नॉलेज फर्स्ट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सेकंड पार्ट, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज थर्ड पार्ट। इन तीनों के बाद एक चौथा पार्ट आएगा जो स्पेशल होगा, जो मैं भी नहीं बता रहा। ये हमारी सीरीज चलेगी, ये हमारा प्लान चलेगा, 3 मंथ्स में इंशाल्लाह हम इसको डन करेंगे। देन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, पहले 3 मंथ्स आपको नॉलेज के ऊपर मैं लेके जाऊंगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी पे लेके जाऊंगा। जुलाई जुलाई तक आप सब लोग इंशाल्लाह इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे कि आपको ट्रेड लेते हुए डर नहीं लगेगा, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके होंगे, मेंटली स्ट्रांग हो चुके होंगे, कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, और आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाओगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होगे। कोई अपना मोबाइल ले चुका होगा, कोई अपनी गाड़ी ले चुका होगा, कोई कुछ ना कुछ, एक कम से कम इतना फाइनेंशियल होगा कि इंशाल्लाह वो अपने घर का खर्चा, अपना खर्चा खुद उठा सकता होगा, उसको माँ बाप के ऊपर बर्डन बनने की जरूरत नहीं होगी।
इंशाल्लाह इतना हम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग के जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। सो ये होगा हमारा प्लान ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, मनी मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का। सो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के गाइस। बस यही कहूंगा, सिर्फ 6 मंथ्स जुलाई तक अपनी लाइफ के मुझे दे दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे रूल्स को फॉलो करो, जो बॉस 1% रूल है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो। इन चीजों को फॉलो किया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स देखना। एक दिन से रिजल्ट नहीं निकालना, एक सिग्नल से रिजल्ट नहीं निकालना, एक हफ्ते से रिजल्ट नहीं निकालना, एक सेशन से रिजल्ट नहीं निकालना, पैनिक नहीं होना। मंथ का रिजल्ट निकालो, डायरी बनाओ, डे 1, डे 2, डे 3, उसके बाद जाके कैलकुलेशन निकालो कि यार अब ये रिजल्ट बने। तब पता चलता है कि यार हाँ, बंदे की एफर्ट है, बंदे की मेहनत है, आपको नजर आना चाहिए कि यार आपको खुद भी मजा आएगा। अब मैं जिम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 80% डाइट है जिम में, 20% सिर्फ जिम है। सेम ट्रेनिंग में 20-30% नॉलेज है, बाकी साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। और इसी चीज पे मैंने, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको पता है ट्रेड कैसे लेंगे, जिनको नॉलेज भी है, जो सीखे भी हुए हैं, जिनको जो विन भी करते हैं, लेकिन फिर भी लॉस में है। कभी सोचा ऐसा क्यों? दिस इज द रीजन कि आप हर काम कर रहे हो, जिम कर रहे हो, लेकिन साथ खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। भाई डाइट तो कर नहीं रहे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, कढ़ाइयाँ बिरयानी ये चीज खा रहे हो, आप हेल्दी डाइट नहीं खा रहे। सेम इस तरह ट्रेडिंग आती है, नॉलेज है, प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन लॉस कर देते हो क्योंकि इमोशनल वीक हो, इमोशनली तौर पे वीक हो, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, आप पैसे को संभाल नहीं सकते, आपको पैसा संभालना नहीं आता, आपको उसको मैनेज करना नहीं आता। जिस दिन आपको पैसा मैनेज करना, पैसा संभालना आ गया, आप इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे, पैसे तो पैसा बनाओगे, याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलते हैं सेशन की तरफ, लेट्स स्टार्ट सेशन गाइस। अच्छा, मैं आज हमारी फर्स्ट क्लास जो थी, ये हमारी सिर्फ इसी इंट्रोडक्शन की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाना चाह रहा हूँ। जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, आज उसको पता चला होगा ट्रेडिंग क्या है। कल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई, क्या है इसका फ्यूचर, क्या है, क्या लोग पूछते हैं, बोस भाई क्या ट्रेडिंग का कोई फ्यूचर है, सब बताऊँ। उस चीज को इंशाल्लाह लेके चलेंगे, आपको इतना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते। यूरो जेपीवाई पहले ओपन करेंगे गाइस, सबसे पहले यूरो जेपीवाई। मैं लाइव स्क्रीन आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगा, ठीक है। कल जो हमारा होगा इंशाल्लाह, हम ये सिखाएंगे कि भाई ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसका क्या जा सकता है, क्या एक एक चीज। और उसके अलावा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्यूचर के मेरे प्लान है, मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट इन ट्रेडिंग में, मनी मैनेजमेंट आपको लाइफ में सिखाऊंगा। पैसा मैनेज कैसे करना है, पैसे को ग्रो कैसे करना है, पैसा है तो उसको किस किस जगह कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, और ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाना है, चीजें कैसे मैनेज करनी है, कैसे लेके चले, इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। स्क्रीन शेयर करने लगा, आप लोगों के साथ रेडी हो जाए, ठीक है। सो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, लेकिन जन उसके लिए आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आपको अपने डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, आपको मेरी हर बात माननी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट विन हो गया है, ठीक है, माशाल्लाह फर्स्ट विन 1% डन अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटोरशिप का हमारा एक नाइट का एक स्पेशल सेशन होगा मेंटोरशिप ग्रुप का, रात को तकरीबन 11-1 बजे तक मैं लूंगा सेशन, क्योंकि मैं लोग देखना चाह रहा हूँ कि अभी इस टाइम लोग कम है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग, मैंने इसलिए कहा मैं टाइम सेट करूँ, मेरे ख्याल से नाइट का टाइम सही रहता है, क्योंकि इस टाइम काफी सारे लोग ड्यूटी पे हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई जॉब लाइक समथिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टाइम होगा, नाइट को मैं एक सेशन रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो जो टाइम बेस्ट लगा, बल्कि एक पोल डाल दूंगा, उस टाइम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यू गोना सी द रिजल्ट्स। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल 1% आप लगाएंगे। क्यों आप लगाएंगे देखिएगा, मैं भी आपको कुछ चीजें समझाने लगा हूं, यहाँ पे देखिएगा guys, ये देखें लेवल है मिनी एसएनआर, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, ठीक है। ओ, यार ये, तो ये हमारा लेवल है। एक मिनट रुको ना यार, ये क्या है इसको, ये कितनी है, खैर छोड़ो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्लियर ऑल। वाह कितनी है भाई,
खैर छोड़ो, डिलीट ऑल। ओके, ये देखो जी, अब मैं लगाने लगा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये देखें ये हमारा लेवल है। अब आपको एक चीज नजर आएगी, यार क्या है इसको। अच्छा जी, आपने देखे ये जो लेवल है, मैंने इस पे ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको जरा सा समझा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी विनर 2% डालना अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अभी आपको एक चीज समझाने लगूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, डाउन 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 डाउन, लेकिन अब मार्केट बदलने की तरफ आ रही है। कैसे आ रही है देखें, स्ट्रॉन्गर डाउन ट्रेंड था, यानी दो रेड और एक ग्रीन छोटी सी, स्ट्रॉन्ग रेड छोटी ग्रीन, फिर स्ट्रॉन्ग रेड, ये देखें यहाँ बड़ी ग्रीन आई है। फिर आप देखें स्ट्रॉन्ग रेड तीन, फिर चार ग्रीन, मतलब बायर्स ने एंट्री कर दी है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉट लेवल भी बन गया। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉट कैसे बने, आप इस लेवल को देखें, इसने यहां से नीचे नहीं ब्रेक किया, रिजेक्शन ली, इसने यहां से नीचे नहीं ब्रेक किया, रिजेक्शन ली, इसने यहां से नीचे नहीं ब्रेक किया, रिवर्सल लिया। और अब जो कंफर्मेशन मिली थी कि भाई अब ये जो चार कैंडल बनी है, इसका मतलब है इन चार के बाद एक रीटेस्टिंग है, और रीटेस्टिंग के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती जाती है। इसलिए ये वाला सिग्नल आपका देखें, यहां से कैंडल गई और अब कंटिन्यूअस, फिर तो ये सिग्नल देखें यहां से भी आपका कंफर्मेशन हो गई। ये चौथी, ये देखें 1 2 3 और ये 4, चार दफा टेस्टिंग के बाद अब जो मैंने ये सिग्नल दिया था, ये मैंने सेम इसी बेस पे दिया कि चार दफा टेस्ट हो चुका है। ये वाला लेवल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल एसएल लिख देते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल एसएलवी। सो डेफिनेटली जैसे मार्केट ने यहाँ टच किया, रिजेक्शन ली, मैंने यहाँ से आपका सिग्नल दिया और मार्केट बूम कर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस सिग्नल। ओके, देखा गई ऊपर, क्यों जैसे लेवल लगाया था उस पे, उसी लेवल पे चली है। क्यों, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैंने कप कप बनाया, आप देखें कप यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से अब कप ऊपर जा रहा है। अब कप का जो मेन लेवल है वो ये है, अब मार्क कप इस लेवल तक आएगा। नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल आप 1%, आप गाइस यूरो जेपी में 1%, आप गाइस, क्योंकि मार्केट ऐसे चल रही है। देखें पहले ऐसे थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये अब मार्केट ने ट्रेंड बदला, ये देखो अब मार्केट ऐसे चल रही है। आप खुद देख सकते हो कैसे चलिए, ठीक है। सो ये मार्केट का ट्रेंड है, ये एक इसका पिवट पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मेन पॉइंट के जहां से मार्केट ने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होगी। और अभी मैं इस ड्राइंग्स को क्लियर करने के बाद मैं भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिएगा जरा सा। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये मैंने दिया ही क्यों, आपने नोट किया मैंने क्यों दिया, पीछे देखिए कोई लेवल ही नहीं है दूर दूर तक, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो गया, इससे ऊपर मार्केट नहीं कर सकती। और ये एक पैटर्न मेरा स्पेशल पैटर्न बना हुआ है, जब ये कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल्स क्या है किसी को पता है। ये मैंने वीडियो में बनाई हुई है अपने यूट्यूब की, आप उसमें देखेंगे मैंने पैटर्न बताया है। जब भी दो मारुबुजू सेम एक स्पोर्ट लेवल पे बनी है, तो वहां से मतलब एक रिवर्सल होता है, और रेजिस्टेंस लेवल बनी है तो वहां से रिवर्सल होता है। माशाल्लाह विन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 3% डाउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यूरो जेपीवाई जब मैं कहूंगा रेडी रहेगा, ठीक है। सो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल, दिस इज द मेन थिंग। कि कौन सी मेन थिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा जरा से देखिएगा। ये कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एसआरपी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट। ये मेरा पॉइंट है कि अब यहां से देखो कहीं ऐसी, देखो ये भी होंगी लेकिन ऐसी नहीं है, ये भी है लेकिन ऐसी नहीं, ये सेम है। जब मार्केट, अब बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल यूरो जेपी आप लगाएंगे। ये भी मैंने आपका देना था सिग्नल, लेकिन नहीं दिया, जाहिर सी बात है, कंफर्मेशन जरूरी होती है। अब देखिएगा मैं जब बनाने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा और इसको समझिएगा। एक कैंडल ऐसी, दूसरी कैंडल ऐसी, जब ये दो कैंडल्स बनती हैं सेम उसके साथ एल्गोरिदम के साथ, देखें आप, ये रेड कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन है, ठीक है। एक ये दो बनी है और मार्केट का ट्रेंड ऐसे आ रहा था। अभी देखिएगा मार्केट का ट्रेंड कैसे आ रहा था, रुके, मार्केट का ट्रेंड यूं आ रहा था,
यूं यूं यूं, ये, और यहां से अब मार्केट यूं 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 जाएगी और सेम ऐसी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट कि जहां से मैंने बोला मार्केट का रिवर्सल पक्का है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज प्रेफर गुड एंट्री गाइस, क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होती है देखा करें गुड एंट्री कब लेनी होती है, जब मार्केट में ना बहुत फास्ट मूव, टक 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 ऐसे चालू है मार्केट, शॉट ऊपर नीचे फास्ट। अब देखिएगा यहाँ पे एक मैं लाइन लगा रहा हूँ, बड़ी मजेदार किस्म की लाइन लगा रहा हूँ, देखिएगा ट्रेंड ट्रेंड लाइन की तरह, यस। देखिएगा भाई, मार्केट अब इस पे चलेगी, मेरे इशारों पे चलेगी मार्केट अब। जा, यहाँ से एंट्री लेंगे गाइस, इसकी बहुत प्यारी मिली है, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह इट विल गो, एंड अगर ये विन होती है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आल्सो आप लगा देंगे 1% के साथ। ठीक है, और एक एक इशू है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल एक चल रहा है गाइस, नेक्स्ट 5 मिनट्स अगेन आप लगाएंगे। ठीक है, एज अ रिकवरी अमाउंट इसकी लगा देंगे, सिर्फ इस सिग्नल के रिकवरी अमाउंट। अच्छा, आप देखिए, मैं कभी कभी जो भी बोलूँ आपने काउंट नहीं करना, आपने 1% फॉलो करना है। ये नहीं कहना क्या है रिकवरी, आपने 1% ही लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं रिकवरी बोल रहा हूँ, आपने लगाना। जब मैं सिर्फ बोलूँ ना कि यार अब इस सिग्नल का आप एक जो इस ये वाला लॉस रिकवर करना है, तो आपने तब लगाना है, नहीं तो मैं जो बोलूँ आपने 1% रूल, मैंने कहा क्या मत आज आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, दिस इज योर डेडलाइन। अभी अब देखिएगा कि मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ, मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ लोग मिस्टेक करते हैं और फिर वो कहते हैं बॉस भी ये हो गया। अगर ये विन होती है तो नेक्स्ट 1 मिनट्स आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर हम वेट करेंगे, जरा सा बताऊंगा आपको। ठीक है, वेट करेंगे, इंशाल्लाह विन होगी। इट शुड विन, इट शुड विन, इट शुड विन। एंट्री बहुत परफेक्ट है, इंशाल्लाह जा सकती है, इट विल विन इंशाल्लाह, एंड विन माशाल्लाह, विन। विन गाइस, कोटेक्स पे क्लियर ग्रीन कैंडल है, परफेक्ट कैंडल है, सो इट्स अ विन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारा 4% डाउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब बात क्या जो मैं बताना चाहता हूँ, देखो बात ये है, बहुत सारे लोग हैजिंग कर रहे हैं आजकल। हैजिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हैजिंग सेम अमाउंट में अप और डाउन की ट्रेड लगा देते हैं, या दो अकाउंट बना लेते हैं और अप और डाउन। ये काम मत करो भाई, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। जब तक तुम लोग शॉर्टकट के पीछे भागते रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते, फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फिर कहते ये होता है। सो भाई शॉर्टकट मैंने भी बड़े ट्राई किए थे जिंदगी में, यार शॉर्टकट करें ये करें क्या बंदा नहीं। भाई मेहनत में जो मजा है ना, और मेहनत की कमाई का, जब तुम सिर्फ खाना खाओगे ना अपने पैसों का, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा। माँ बाप के पैसों पे तो ठीक है, लेकिन जब अपने खून पसीने की कमाई का एक वक्त का खाना भी खाओगे ना, फिर मजा देखना कैसा आता है। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल आप लगाएंगे 1%, अप जाएगी भाई। क्यों? आपके भाई ने ये देखो बोला था, ये देखो एरो देखना कि यहाँ से रिवर्सल होगा, मैंने एरो लगाई, यहीं से रिवर्सल हुआ, ये कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और अब मार्केट अप जा रही है। अब दो सिनेरियोज हैं, सिनेरियोज देखिएगा बड़े बहुत बहुत क्रिटिकल हैं, जो मैं अब समझाने लगूं जरा सीखिएगा। या तो मार्केट ऐसे जाके ऐसे और बूम डाउन रीटेस्टिंग के बाद। दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरी ऑप्शन मार्केट की है कि भाई पर्पल में कौन है? मार्केट यहां से ऊपर ऐसे, फिर ऐसे और मूव। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जस्ट फॉलो दैट डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट रूल्स। अब देखिए मार्केट को मैंने आपको मैंने दिखा दिया, देखो रीटेस्टिंग करेगी
तो यहां से ऐसे करके रीटेस्ट, दोबारा रीटेस्ट और डाउन, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, यहां से ऊपर जाएगी, रिटेस्ट करेगी, नीचे की तरफ दोबारा ऊपर जाएगी, रिटेस्ट करके 2 दफा रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर, बूम। अब ये कंफर्मेशन हमें मिलेगी रिजल्ट से। कोटेक्स पे हमारी कैंडल 3 2 1 विन गाइस, विन 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 विन, क्लियर विन माशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 5% डाउन हो चुका। अभी अभी वेट करें, इंशाल्लाह आज हम 10% गेन करेंगे। अब ये जो जोन बन गया, ये बड़ा खतरनाक जोन है। ये जोन क्यों खतरनाक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसको कौन सा कलर लगा दें, ब्लैक, ये मैरून, देखें, बल्कि ट्राइंगल लगाता हूँ, रुको, यस। मार्केट अगर इस जोन से अब बाहर निकलती है ना, ये जोन है, ये मेरा जोन है, ठीक है। एक मिनट, या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, रिटेस्ट करेगी, देखिएगा कैसे रिटेस्ट करेगी, जो मैं समझाने लगूं, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें, या तो यू रिटेस्ट करेगी और बूम, या नीचे रिटेस्ट करके बूम। अब फाइनल कंफर्मेशन क्या होगी रिटेस्टिंग के बाद, जब तक रिटेस्ट नहीं होता कंफर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 15 मिनट्स में देखें तो कंफर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है मार्केट को नीचे आना चाहिए पहले। देखें, अब इस बॉक्स से निकलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम फंसे रहेंगे। लेकिन इस बॉक्स का फायदा बताऊं, ये एक गान बॉक्स लग चुका है, ये मेरा एक पर्सनल जो एक मैं लगाया कंसेप्ट। मार्केट की ये बन गई है, क्या बन गई है, रेजिस्टेंस, और ये बन गई है सपोर्ट। सो आप अगर यहीं से ट्रेडें लेते रहो, देखो आपको कैसे मजेदार रिजल्ट्स मिलते हैं, मजा आएगा। देखो, ये आपका सपोर्ट था, मार्केट यहां से टकरा गई, ऊपर ऊपर नीचे। अब मार्केट ऐसे ही करेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। यानी ऊपर से भी सारे कैंडल, आप ऊपर भी ट्रेड लगाओ विन, नीचे भी लगाओ विन, दोनों तरफ से। ये होता है गोल्डन जोन। मतलब यहां पर आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कि देखो, नीचे गई लगा दो, ये नहीं देखना आपको, फिर नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ दिमाग चलता है। ये देखो, नीचे गई लगा दो, ऊपर गई लगा दो, नीचे ऊपर, आप ये डाउन, आप ये डाउन प्रेफर करो। अब देखो, एक पॉइंट तो बता दिया, आप ये डाउन। दूसरा प्रेफरेबल पॉइंट है कि भाई मार्केट के ट्रेंड में लगाओ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे अपवर्ड है, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड आ रहा था यहाँ से यूं, लेकिन अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया यूं करके। जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ इन 2 कैंडल्स की वजह से, डेफिनेटली अब हमने प्रेफर क्या करना है, आपको करना है। ऑलवेज प्रेफर मोर प्रायोरिटी, यानी जो चीज आपको ज्यादा चांस लगे आप उसको प्रेफर करो, ठीक है। अब देखें, अब देखें, अब देखें, देखें देखें क्यों कंफर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट 1 मिनट्स कैंडल आप लगाएंगे, यूरो जेपीवाई, अगर ये 1 मिनट्स की कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, ठीक है, यूरो जेपीवाई 1 मिनट कैंडल आप 1%। जो नॉलेज आपका भाई आपको दे रहा, मतलब ओहो कोई नहीं दे सकता भाई। ये तो सिर्फ डे फर्स्ट है, आप देखना आगे आगे होता है क्या। देखें, बट इट्स ओके, इट विल गो अप डेफिनेटली। कभी कभी देखें, लाइव मार्केट होती है ना, ओटीसी और लाइव मार्केट में एरर्स आते हैं। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखनी है, मैं आपको आज सीक्रेट बता रहा हूं। जिंदगी में, जिंदगी में आप हर वक्त प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन लॉस पता तब करते हो, प्रॉफिट संभालते नहीं हो। हर बंदा देखो, अच्छे टाइम में हर बंदा प्रॉफिट करता है, पता तब है कि मार्केट टफ हो और फिर आप प्रॉफिट करो। और यही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ना समझो कि आप सीख गए ट्रेडिंग तो आपका 100% नहीं, 100% तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखो एलन मस्क है, दुनिया का अमीर बंदा है, उसको कभी बीच में कितने लॉसेज हुए, अब वो दुनिया का अमीर रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, मतलब कि जो रिचेस्ट से भी रिचेस्ट, टॉप 1। अब बीच में उसके लॉसेज भी हुए,
ठीक है, तो लॉसेज एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड पार्ट ऑफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो, सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है कि जो प्रॉफिट कर सकते हैं, सक्सेसफुल वो है कि जो लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वही पर्सन सक्सेसफुल है जो लॉसेस को बर्दाश्त कर सकता है। जिसने लॉसेस को बर्दाश्त किया बंदा सक्सेसफुल है, लिख लो। जिसने बर्दाश्त ना किया वो बंदा कुछ भी नहीं है भाई। फिर वो छक्के मारे, एंजॉय करे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गया, 6% डाउन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह 6%। अब बहुत सारे लोग यहाँ पैनिक हो गए होंगे, यार ये रेड कैंडल बन गई, चलो सेल करें। नहीं भाई, मैंने क्या बोला है, प्रेफरेंस इज योर ट्रेंड, ट्रेंड अपवर्ड है, प्रेफरेंस अप है। दूसरा मैंने क्या बोला है, आप देखिए कि ब्रेक किसने किया, ब्रेक किया ग्रीन वाली ने। जब ग्रीन ने ब्रेक किया तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर देगी। ये होती है स्टॉप लॉस हंट करवाने का, ये है स्टॉप लॉस हंट, इसको मैं लिख रहा हूं SH। स्टॉप लॉस हंट करवाया गया छोटे ट्रेडर्स का, फॉरेक्स में ऐसे ही होता है। और हर, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है। आपने जो लगाया सब्र रखो, अब SL या TP हिट होने दो, लॉस या विन होने दो। लोगों की क्या मिस्टेक है, एक दफा ट्रेड लगाया फिर दर 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 और लगा दी, फिर दर्द और लगा दी, फिर उधर अप लगा दी, फिर डाउन। पैनिक नहीं भाई, क्यों पैनिक, पैनिक नहीं होना लाइफ में। नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल अप लगाएंगे 1%, आप जाएगी। अच्छा अभी आप क्यों जाएगी, अब मैं आपको इसका टेक बताना चाह रहा हूं। मैं आप क्यों बोला मैंने यहाँ पे, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगूं। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली मैंने, ये देखे भाई, ये हमारा बन गया पॉइंट, पॉइंट ये पॉइंट है। ये है क्यों, जो पहले रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट। देखिएगा पहले क्या था, एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन अब इसके लिए एज अ काम करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक है, इंशाल्लाह इट विल बी। जिंदगी का है तमाशा। विन हो गई, विन हो गई, 7% डन गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिसके जो भी सवाल होंगे वो हम मेंटोरशिप का सेशन रात को करेंगे तो उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं चैट्स ऑन नहीं करूंगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि चैट्स ऑन करता हूँ कोई भी सवाल काम की नहीं पूछते, लोग शुगर लगाते हैं, मजाक करते हैं, तो ऐसे नहीं, सिर्फ सीरियस बंदे हैं। वेट करेंगे अभी हम, अब वेट करेंगे, देखिए ना मैंने कैसे बोला था, एक दफा रिटेस्ट, ये देखिएगा, ये पर्पल देखिएगा, ऊपर जाएगी रीटेस्ट होगी, ये देखिए, ये ऊपर गई रीटेस्ट हुई, फिर दोबारा ऊपर गई रीटेस्ट हुई, फिर ये देखिए दोबारा ऊपर गई रीटेस्ट हुई, और अब मार्केट ऊपर जाएगी टक 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 टक, देखिएगा। अभी आपको यहाँ एक और पैटर्न दिखाता हूँ, बस जरा चार्ट को क्लीन करें। खैर मैं तो ये नहीं करता, लेकिन आपको मैंने सिर्फ समझाने और दिखाने के लिए किया। मैं चार्ट अपना बहुत क्लीन रखता हूँ, साफ सुथरा प्यारा प्यारा, अल्लाह अकबर। ये देखें, नया ट्रेंड लाइन बन गई, अब न्यू ट्रेंड लाइन है। नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल आप लगाएंगे भाई, यूरो जेपी। ये क्यों ऐसा बन गया मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मार्केट हायर हाई बनाएगी और हायर लो बनाएगी, लोअर हाई एंड हायर हाई, ठीक है। ये देखें अब मार्केट ऊपर जाएगी, ब्रेक ब्रेक कर दिया भाई, 1% अप, 1% अप, 1% अप, एंड 2 मिनट्स भी आप लगा देंगे, +5 UTC, यूरो JPY +5 UTC 1642 अप, +5 UTC 1641 एंड 1642 अप, यूरो JPY 1641 एंड 1642 अप। ये देखें जी, अब आपको चार्ट बड़ा बड़ा नजर आएगा, आहा, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये 1641 एंड 1642।
अप। अब देखिए मार्केट डाउन आने का चांस कब है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। मार्केट डाउन कब आ सकती है, जब मार्केट क्या करेगी। अब मार्केट जब तक इस वीक लेवल को ब्रेक नहीं करती ना, ये तो वीक लेवल है, ये तो जोन, तो मार्केट डाउन नहीं आएगी। मार्केट बेशक यहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी, लेकिन जाएगी ऊपर। ये देखो यहां तक आएगी बेशक, लेकिन ऊपर जाएगी। अगर इसको ब्रेक कर दिया और यूं नीचे गई तो फिर नीचे आएगी। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताइए आपको, ट्रिक, सीक्रेट। इट शुड गो अप, इट शुड गो अप। ये परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट। ये देखिए ट्रेंड एंगल लगाना, ट्रेंड लाइन लगाना भी एक टैलेंट है, पता है। 1 मिनट अगेन आप लगाएंगे गाइस, इस सिग्नल की सिर्फ लॉस रिकवरी करने के लिए, सिर्फ इस सिग्नल की तो 1 मिनट का लॉस है, ठीक है। जो मैंने अब आपको खुद बोला है, इस पे आप रिकवरी वाला जरा सा यूज कर सकते हैं कंसेप्ट के। सिर्फ वो अमाउंट के जिसे आप प्रीवियस सिग्नल की आ, वो कर सकते हैं, जो लॉस हुआ है। और वो हमें वो मैं तब कहता था जब मुझे पता था यार मार्केट ने एक फेक एरर दिया। मतलब मार्केट को जाना ग्रीन था, लेकिन मार्केट ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक एरर कैंडल है, वन, एक एरर के बजाय उसने दो एरर कैंडल दे दिए। तो दो एरर दे दिए तो डेफिनेटली फिर हमें था कि यार अब मार्केट यहां से जाएगी तो ऊपर ही, लेकिन उसने सिर्फ एक एरर कैंडल दी, दो एरर कैंडल्स, ठीक है। इसी सी ये हम तब करते हैं क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने इंशाल्लाह जाना ऊपर है, लेकिन हमें सिर्फ उसने टॉर्चर किया। माशाल्लाह विन, विन गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8% डाउन हो चुका है, 8%, 9% वाला रनिंग में। नेक्स्ट 12 मिनट्स अगेन आप लगाएंगे, ये कैंडल अगेन आप 1%, ये कैंडल अगेन आप 1%, जाएगी इंशाल्लाह जाएगी, ऐसी की तैसी फक हो जाएगा भाई, लेकिन जाएगी जो मर्जी कर लो। पर मेरे नाम से कोई इतने फेक चैनल बने हुए हैं भाई, मैं समझा चुका हूँ। मैं कोई पैसे और फीस नहीं लेता, ठीक है। मैं कोई बंदा अगर आपसे मेरा नाम लेके पैसे या फीस मांगे उसको रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें। स्कैमर है भाई, स्कैमर है, कैमरों को ब्लॉक करें। मैं आपसे कोई पैसे और फीस नहीं लेता, ठीक है। इस चीज का ख्याल करना, मेरी जान, मेरी जान, मेरा दिल, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे दिल की हसरत हो तुम, मेरा प्यार हो तुम। क्या बात है गाइस, एंट्री वाइज तो हमने बहुत अच्छी ली थी, विन थी, बट ये है कि क्लियर गिरी ने मैंने परफेक्ट एंट्री दिलाई थी जब मार्केट नीचे थी। मैंने यहाँ से अपने लिए क्लियर विन 9% डाला अलहमदुल्ला। और जो 2 मिनट्स वाली थी वो भी एमटीजी से विन हो गया। ये देखिए प्रीवियस 2 मिनट्स वाली ये लॉस हुई थी जो एमटीजी से विन हो गई माशाल्लाह। सो टोटल हमारा 10% डन हो चुका है, 10% डन अल्हम्दुलिल्लाह। RDSF, रिस्क फ्री, डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और मैं वापस समझने लगाता हूँ अच्छे कलर से, ठीक है। RGSF। आप ईमान से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि बॉस भाई आपका सेशन लिया है, और सच बताना मजा आया या नहीं। मतलब कोई आपको डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई आपने बड़ा रिस्क नहीं लिया किसी ट्रेड में, कोई आपने फुल अमाउंट नहीं लगाई, कोई 50% नहीं लगाई, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई रिस्क नहीं है। इसलिए तो कहते हैं हम RDSF, रिस्क फ्री, डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। एंड ये भी विन माशाल्लाह 11% डाउन हो चुका है अलहमदुलिल्लाह, 10%, ठीक है। यूरो जेपी अगेन अप, 1 मिनट की कैंडल यहीं से आप लगाएंगे 1%। देखिए कहां से एंट्री दिलाई है, यहां से। अब आप नोट करना, यहां से एंट्री दिलाई है इसी पॉइंट से। लेट्स सी, इससे ऊपर क्लोज होगी भाई साहब, दिस इज द
मुझे पैनिक नहीं होना, सबसे बड़ी चीज है पैनिक नहीं होना, ठीक है। जब मैं पैनिक होता हूँ तो मैं लॉस करता हूँ, लेकिन जब मैं कूल माइंड से ट्रेड करता हूँ मैं कभी लॉस नहीं करता। और यही चीज आप लोगों के अंदर मैं लाना चाह रहा हूँ कि भाई पैनिक नहीं होना, जिंदगी में एक काम करना है, वो पैनिक नहीं होना कभी, बस। लाइन मार्केट है, एक्स्ट्रा एरर देती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह 2026 आप सबका ऐसा बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। एक और सिग्नल भी यार, +5 UTC, यूरो JPY 1648 अप, 2 मिनट्स की आप 1648, 2 मिनट्स की भी आप लगाएंगे गाइस यहीं से 1648, ठीक है। तो फाइनल सिग्नल हो गए, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। 12% इज ह्यूज प्रॉफिट भाई, 12% के बाद क्लोज कर देंगे। देखो डाउन क्यों नहीं जा रही मार्केट, आपकी एक चीज बताऊं, कोशिश हो रही है, देखो रेड आ रहा है लेकिन ग्रीन ज्यादा है, मतलब सेलर्स आ रहे हैं लेकिन बायर ज्यादा है। इस बायर्स के बाद ये हमें कंफर्मेशन मिली। अब जब तक मार्केट इसकी जो लो है इसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट डाउन नहीं जाएगी, मार्केट अप जाएगी, क्योंकि ये कंफर्मेशन होगी इस कैंडल ने पूरे जो सिस्टम था ना सेलर्स का तोड़ दिया था, इस कैंडल ने। सो ये बाप है, अब जब तक बाप को नहीं क्रॉस करेगी ये कोई कैंडल, तो फिर बाप तो बाप होते हैं, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 11 to 12% डन। 2 मिनट्स वाली इंशाल्लाह डीपेस्ट ग्रीन बननी है, विन हो जाएगी और उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, फन किया होगा, एंजॉय किया होगा। ओ माय गॉड, ओ माय यस बेबी गाइस, जिंदगी में सिर्फ एक चीज कहूंगा, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया ना, और लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, आप जिंदगी में कामयाब होगे। लॉस सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं कह रहा, देखो कोई चीज आप सोचते हो कि यार ऐसा हो, लेकिन वो नहीं होता। पेपर आप कहते हो मेरे 100 में से 95 नंबर आएंगे लेकिन वो 80 आ जाते हैं, तो क्या मतलब, आपने तो अच्छा किया ना। पेपर भाई जिंदगी का हिस्सा है, और मेहनत करो और मेहनत करो, एक ना एक दिन कामयाब होगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, अगले दिन नहीं तो कभी तो होगे ना भाई, कामयाब तो होगे, ये तो बात है इंशाल्लाह। विन, विन गाइस माशाल्लाह, 2 मिनट वाली विन, 12 to 13% डाउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर बॉस मेंटरशिप। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू लव्ड इट। और रात को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो हम एक एक्स्ट्रा सेशन भी करेंगे लेट नाइट, और हम गपशप भी लगाएंगे अपने मेंटरशिप वाले मेंबर से। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हाफिज। सेशन होने लगा अभी VIP में, जो हमारा 1 से 1 घंटे तक होगा, ये थोड़ी देर में, ठीक है। देखते हो मार्केट के ऊपर और फिर एंजॉय करते हैं। जो ज्वाइन होना चाहता हो सकता है। लव यू मेरी जान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।